नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले अध्याय में हम ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी तरह से पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए क्या होता है, काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, शहर, जिलों और गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चित्रा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है, तब क्या एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों पर खींची गई क्या होती है, मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें क्या है, ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र तो हमने देखा कि नक्शा यानी मैप किसे कहते हैं, किसी स्थान की सतह का समतल चित्रण होता है। क्या होता है, ये फ्लैट ड्राइंग होती है। किसी स्थान या सरफेस का क्या होता है, फ्लैट ड्राइंग होती है, समतल चित्रण होता है। अगर आपको उदाहरण के लिए बात करें, तो अगर आपको पूरे भारत का चित्र एक पन्ने पर दिखाना है, तो उसे छोटा रूप देकर नक्शे में दिखाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स की, यानी कि नक्शों के प्रकार की। तो मेनली 3 टाइप के नक्शे बनाएंगे। जो पहला है भौतिक नक्शा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, राजनीतिक नक्शे, यानी कि पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। और तीसरे क्या होते हैं, विषयगत नक्शे, जिनको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला है वो कौन सा है, भौतिक मानचित्र, यानी कि भौतिक नक्शे, यानी कि फिजिकल मैप्स। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पहाड़ों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं हम, भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भौतिक मानचित्र कहा जाता है। पहाड़, नदी, मैदान, पठार जैसी प्राकृतिक चीजें दिखाई जाती है, जैसे हिमालय, गंगा हो गया, थार मरुस्थल हो गया, या फिर दक्कन का पठार हो गया। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे देश, राज्य, जिला, राजधानी, ये सब क्या है, पॉलिटिकल मैप में आते हैं। आप कोई मैप देखे होंगे तो ज्यादातर मैप हमें कैसे देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल मैप देखने को मिलते हैं। यानी कि उसमें देश होते हैं, राज्य होते हैं, जिला होता है, राजधानी होती है इत्यादि, सबकी क्या है, बॉर्डर लाइन दिखाई जाती है, यानी कि सीमाएं दिखाई जाती है। जैसे भारत का नक्शा, जिसमें भारत के राज्य और उनकी राजधानियां दिखाई जाती है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरे प्रकार के नक्शे, यानी कि थीमेटिक मैप, यानी कि विषयगत नक्शे के बारे में। तो थीमेटिक मैप क्या होते हैं उसको देखते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र यानी कि मेट्रोलॉजी, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थीमेटिक मानचित्र या फिर विषयगत मानचित्र। किसी विशेष विषय पर आधारित होते हैं, जैसे वर्षा जनसंख्या यानी वहाँ की पॉपुलेशन को दिखाती है, उद्योग यहाँ पे कौन कौन से उद्योग है, फसलें, वो फसलों के बारे में दिखाती है। ये सारी चीजें क्या है, थीमेटिक मैप में आता है। जैसे भारत की क्या है, वर्षा की नक्शा। अगर भारत के वर्षा की नक्शा आपको देखना हो कि भारत में कहाँ कहाँ ज्यादा वर्षा होती है, तो वो क्या है, थीमेटिक नक्शा हो गया। अगर चलिए अब